हाय फ्रेंड्स, मैं हुसैन। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे हम लोग। दोस्तों क्या बोलता है, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। कितने दिन तक के लिए पर्याप्त है। दोस्तों समझना यहाँ पर यह है कि हम एक छोटी सी बात मानते हैं। यहाँ पर जो बात बोली गई है, पहली बात तो इसको समझना कि पूछा क्या गया है कि जो शेष बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन के लिए शेष सिपाहियों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, शेष भोजन। तो हम लोग सबसे पहले बात जो करनी है हमें शेष भोजन की करनी, जो बचा हुआ का भोजन है। तो दोस्तों समझते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मानूं कि एक आदमी डेली एक रोटी खाता है, एक आदमी डेली एक रोटी खाता है और सिपाही इस तरह से कितने हैं, 400 हैं, तो डेली जो रोटी खाई जाएगी वो कितनी खाई जाएगी, 400 खाई जाएगी। अगर डेली 400 रोटियां खाई जाती हैं, कितनी रोटियां दोस्तों, 400, डेली 400 रोटियां खाई जा रही हैं। अब हमारे पास में 31 दिन तक के लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। अब हुआ क्या, उसके अंदर 28 दिन तक तो खाना खा लिया गया। अब जो खाना बचा है वो कितने दिन का बचा है, 3 दिन का। ठीक है, 3 दिन का खाना बचा है। तो अब हम शेष की बात कर रहे थे, तो जो शेष खाना बचा है वो 3 दिन का बचा है। तो 400 रोटियां अगर डेली खाई जाती हैं तो 3 दिन में कितनी खाई जाती होंगी, 400 गुणा में 3। तो देखिए ये शेष रोटियां, ये शेष भोजन है बचा हुआ। अब इस भोजन को मुझे किसको खिलवाना है। देखिए 280 आदमी काम छोड़कर चले गए। ठीक है, सिपाही चले गए। ठीक, कैंप छोड़कर चले गए। तो अब अगर मैं कहूं कि 400 सिपाही थे और 280 चले गए तो बचे कितने, 120। 120 सिपाही अब इस खाने को खाएंगे। हमने कहा कि 120 अगर खाएंगे तो डेली कितनी रोटी खाई जाएंगी। तो हमने तो पहले से ही मान रखा है एक सिपाही एक रोटी खाता है, तो 120 सिपाही 120 रोटी खाएंगे। ठीक, तो अगर डेली 120 रोटियां खाई जा रही हैं तो मैंने कहा डी डेजेस लग जाएंगे जो कि इतनी रोटियां खिलवाने में उनको। ठीक, तो हमने कहा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 3 4 12 होता है, 12 से ये 12 कैंसिल हो गया। ये डी हमने उठाया यहाँ पर और हमारा ये क्या बचा है, 10। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 10 डेज और लगेगा जो आपका रिमेनिंग फूड बचा है, बचा हुआ खाना ख़त्म करने के लिए 10 दिन और लगेंगे उसको। ठीक है, 10 डेज और लगेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं हम लोग। क्या बोलता है, 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। प्रतिदिन 900 ग्राम, यहाँ पर क्वांटिटी दे दी गई है हमको, 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। अब देखिए 1600 स्टार्टिंग में थे और 400 ने अगर छोड़ दिया तो बचे कितने हैं, अब 1200। ठीक है, 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है यदि अब वे प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हैं। पहले 900 ग्राम हर एक दिन खाता था एक सिपाही, अब 1000 ग्राम। अब खुराक बढ़ गई है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है कितने सिपाही हमारे पास में, 1600 सिपाही हैं और एक सिपाही जो है वो 900 ग्राम खाता है। अगर एक सिपाही 900 ग्राम खाता है और 1600 सिपाही हैं तो एक दिन में इतना खाया जाता होगा, इतने ग्राम एक दिन में खाया जाता होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, 50 दिन के लिए खाना पर्याप्त था। 40 दिन गुजरे हैं। कितने दिन गुजरे हैं, 40 दिन गुजरे हैं। तो अब 40 दिन तो गुजर गए, अब बचे कितने दिन हैं, 10 दिन। तो अब जो खाना बचा है हमारे पास में वो 10 दिन का है। तो डेली इतना खाया जा रहा था तो 10 दिन का खाना कितना होगा, इंटू 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास में बचा हुआ जो खाना है वो इतना है। अब मुझे बचे हुए खाना, जो बचा हुआ खाना है वो कितने लोगों को खिलाना है, 1200 लोगों को, क्योंकि 400 आदमी जा चुका है। और अब जो खुराक हो गई है हर एक आदमी की वो 1000 ग्राम हो गई है। कितनी हो गई है दोस्तों, 1000 ग्राम। अब अगर हर एक आदमी 1000 ग्राम खाएगा तो अब आप मुझको बताएं कि वो कितने दिन तक इतना भोजन खा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कह दिया डी डेजेस तक खा सकते हैं। ठीक है, यही पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 0 ये और 2 0 ये, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक,
फिर मैंने 3 से इसको कैंसिल करा, कितना आ गया 3, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 4 12। तो आप बोलेंगे जो बचा हुआ खाना है वो 12 दिन तक और चल जाएगा। कितने दिन तक और चल जाएगा दोस्तों? 12 दिन तक और चल जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा आपके। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला गया 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर टोटल लोग 4 थे तो उनमें से एक आदमी काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अगर 4 लोग थे तो उसमें से काम कितने लोग छोड़ के चले गए? 1 लोग। अब बचा कितना है आदमी? 3। तो अब कितने लोग काम कर रहे होंगे दोस्तों? 3। मतलब 1 छोड़ने के, 1/4 छोड़ने के। अगर टोटल में 4 था तो 1 छोड़कर चला गया तो बचा कितना है दोस्तों? 3। ध्यान रखना इस बात को, इसको हम लोग यूज करेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग। और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था, ठीक है। शुरुआत में उपलब्ध था। ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने दिन तक के लिए खाना था। शुरुआत में कितने दिन तक के लिए खाना था दोस्तों? मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि शुरुआत में जो खाना था वो D डेजेस के लिए था। टोटल कितने दिन तक खाना खाया जा सकता है? D डेजेस तक खाना खाया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर भी हम लोग रिमेनिंग फूड की बात करेंगे। रिमेनिंग फूड मतलब कि शेष कार्य बोल लूं मैं इसको, चाहे मैं खाना बोल लूं, ठीक है। चाहे कार्य बोल लूं, चाहे मैं खाना बोल लूं। शेष खाना खाते, खाने की बात हो रही है यहां पर। तो दोस्तों हम बोल रहे हैं यहां पर कि स्टार्टिंग में आदमी कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4 थे। अब ये जो 4 आदमी थे इनके लिए D डेजेस तक क्या खाना उपलब्ध था? कितने दिन के लिए? D डेजेस तक। लेकिन अब दिन जो है वो 20 गुजर गए हैं, तो अब कितने दिन तक के लिए खाना उपलब्ध होगा? तो D में से मुझको 20 माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमको D में से 20 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि देखिए D डेजेस तक के लिए था, अब उसमें से 20 दिन तो गुजर गए, तो इतने दिन के ही लिए खाना उपलब्ध है इन 4 लोगों के लिए। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। जो रिमेनिंग फूड है वो 4 लोगों के लिए D-20 डेजेस के लिए उपलब्ध है। लेकिन अब ऐसा बोला गया कि 1/4 आदमी काम छोड़कर चला गया है। मतलब कि अगर 4 था शुरुआत में, उसमें से 1 छोड़कर चला गया, बच्चे कितने लोग हैं? 3 लोग। अब ये जो 3 लोग हैं वो खाने को उतने दिन तक खा सकते हैं जितना शुरुआत में जितने दिन के लिए उपलब्ध था। तो शुरुआत में कितने दिन के लिए उपलब्ध था खाना? D डेजेस के लिए। कितने डेजेस के लिए दोस्तों? D डेजेस के लिए। तो इनटू क्या कर लेंगे हम दोस्तों? D कर लेंगे, ठीक। तो हम जैसे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये कितना? 4D माइनस का 80 इक्वल्स टू 3D। अब ये जैसे ही 3D इधर आएगा तो कितना बचेगा? D बचेगा, और ये 80 उस साइड में पहुंच जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 80 डेजेस के लिए अभी खाना क्या है? उपलब्ध है। मतलब सॉरी, स्टार्टिंग में जो खाना था वो कितने डेजेस के लिए था? वो 80 डेजेस के लिए था, 80 दिनों के लिए। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, देखना है अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। दोस्तों 7/10 काम, देखिए समझ लीजिए यहाँ पर 7/10 काम मतलब कि अगर टोटल काम कितना है 10, तो उसमें से कितना काम हो गया है? 7। अब अगर मैं आपसे पूछूं बचा कितना काम है, तो आप बोलेंगे 3 काम बचा है। कितना बचा है? 3। सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर काम बच कितना गया, तो आप बोलोगे कि अगर टोटल काम 10 है तो 10 में से 7 हो गया, बचा कितना? 3। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 3/10 काम बचा हुआ है। अब इस 3/10 को कौन कौन करेगा? ए तो कर ही रहा था, अब वो बी की सहायता लेगा। ए बी की सहायता लेगा। जब वो बी की सहायता लेता है तो बता रहे हैं कि इस काम को वो कितने दिन में कर लेता है? 4 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है दोस्तों? 4 दिन में। उम्मीद कर रहे हैं बात सही से समझ आ रही है आपकी। फिर से समझते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेता है। ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए समझिए, यहाँ पर
जो ये बचा हुआ 3 काम है उसको ए और बी मिलके 4 दिन में करते हैं। तो 3 काम अगर 4 दिन में होगा तो 10 काम कितने दिन में होगा। तो हम यहाँ से पता करेंगे 1 यूनिट काम कितने दिन में होता है, तो आप बोलेंगे 4/3 दिन में। ठीक है, 4/3 दिन में, क्योंकि ये क्या है 4 डेज है, 4 दिन है। ठीक है, तो 10 काम को करने में, पूरे के पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा। तो आप 10 गुणा 4, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4/3 दिन। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/3, 40/3, इसको क्या लिखेंगे 13 होल 1/3 डेज। तो आप बोलेंगे 13 सही 1/3 दिन का कुल समय लगेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सही से समझ में आपके आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। ठीक है, हाँ देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 57। ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिनों में कर सकता है। 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम 1 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। ठीक है, काम कितने दिन लेट ख़त्म होता अगर 5 आदमी और काम पर ना लगाए जाते। जो एक्स्ट्रा 5 आदमी लगाए गए हैं वो अगर नहीं लगाए जाते तो कितने दिन लेट होता। और देखिए स्टार्टिंग में ऐसा बोला गया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा है नहीं, ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखिए समझने की कोशिश करते हैं। 38 दिन बोला है तो हम लोग सबसे पहला जो काम को कोशिश करते हैं क्वेश्चन को पकड़ने की, वो रिमेनिंग वर्क से करते हैं। तो हम लोग उसी से करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक, देखिए अगर 38 दिन में जो काम होना था, ठीक, उसमें से 25 दिन गुजर चुके हैं, तो काम कितने दिन का बचा। तो काम तो बचा है अभी आपका 13 दिन का। कितने दिन का बचा है दोस्तों, काम 13 दिन का बचा है। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर 38 दिन का काम था, जिसमें से 25 दिन काम हो चुका है, तो काम कितने दिन का बचा दोस्तों, 13 दिन का बचा। ठीक, कितने दिन का बचा दोस्तों, 13 दिन का। देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये दिमाग में ही चलता है। ठीक, 13 दिन का बचा। अब हुआ क्या कि काम जितने भी टाइम में खत्म होना था 38 दिन में खत्म होना था, लेकिन वो 1 दिन पहले खत्म हो गया। वो 1 दिन पहले कब खत्म हुआ, जब उसने 5 आदमियों को एक्स्ट्रा बुलाया काम करने के लिए। वो कब बुलाया है, 25 दिन के बाद। तो मतलब कि पहले जो 30 आदमी काम कर रहे थे वो अब 30 नहीं करेंगे 25 के बाद। 25 के बाद वो कितने लोग काम कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे 35 लोग। तो इस वक्त हम बोलेंगे कि 35 आदमी कोई काम कर रहे हैं, तो हमने कहा डेली 35 काम हो जाता है। अगर डेली 35 काम हो जाता है तो इन 35 आदमी ने जो रिमेनिंग वर्क है, कौन सा वर्क, रिमेनिंग वर्क, वो कितने दिन के अंदर ख़त्म किया है। रिमेनिंग वर्क उन्होंने टाइम से 1 दिन पहले ख़त्म कर दिया। मतलब कि जो 13 दिन में ख़त्म होना था, मतलब बचा हुआ काम, वो उन्होंने 1 दिन पहले ख़त्म कर दिया, मतलब कि 12 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इतना काम जो है वो रिमेनिंग वर्क हो गया हमारा। अब हम दूसरी बात करेंगे यहाँ पर कि अगर आदमी नहीं बढ़ाए जाते, मतलब कि 35 की जगह अगर आदमी कितने रहते, सिर्फ और सिर्फ 30 रहते, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, कितने दिन एक्स्ट्रा लगते। तो एक्स्ट्रा के लिए दोस्तों देखिए 13 दिन तो हमारे पास में थे। 38 दिन के अंदर अगर मैं काम को ख़त्म कराना है तो 13 दिन तो हमारे पास में है। जो एक्स्ट्रा की बात हो रही, मैंने कहा डी डेजेस मुझको एक्स्ट्रा चाहिए काम को ऑन टाइम ख़त्म कराने के लिए। ठीक, तो हम देखिए इसको करेंगे सॉल्व। 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो गया 14। कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। अब ये कितना है 13 प्लस का डी। तो बताइए डी की वैल्यू क्या रख दें जो कि 14 हो जाए। तो डी की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 डी। मतलब कि 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता अगर हम आदमियों को नहीं बढ़ाते। जो हमने 5 आदमी बढ़ाए थे, अगर मैं 5 आदमियों को ना बढ़ाता तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता दोस्तों, 1 दिन ज़्यादा लगता। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों सही से समझ आ गया होगा आपके। चलिए दोस्तों चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों देखेंगे इसको हम लोग। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। ठीक है, 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट होता। ठीक है, देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। काम कितने दिन के अंदर ख़त्म होता है, 40 दिन के अंदर।
और 35 दिन के बाद में उसे 100 आदमी और एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं। अगर उसे 40 दिन के ही अंदर काम को ख़त्म करना है तो उसे 35 दिन के बाद में 100 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। मतलब कि 100 आदमी पहले से काम कर रहा था और 100 एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए, अब 200 हो गए। तो जो बचा हुआ काम है वो कितने लोग कर रहे होंगे, 200। जब वो 200 काम करते हैं और वो जब 200 काम करते हैं तो 35 दिन तक तो काम हो चुका था, पहले जो आदमी 100 कर चुके हैं, तो अब बचा कितने दिन का काम था, 5 दिन का। तो 200 आदमी अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो काम जो है वो समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब 200 आदमी 5 दिन तक काम करेंगे तो समय पर पूरा हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। ठीक, लेकिन अब हमसे बोला ये गया है कि अगर वो अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो कितना समय लगता। तो मैंने कहा अगर वो अतिरिक्त नहीं लगाता तो कितने आदमी, तो 100 ही रहते, तो कितने डेजेस एक्स्ट्रा हो जाते। तो हमने कहा 5 दिन तो हमारे पास बचे थे, जो एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, मुझे डी डेजेस एक्स्ट्रा लग जाते। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 10। तो हमने ये यहाँ लिख लिया, ये कितना लिख लिया 5 प्लस का डी। ठीक, अब हम डी की वैल्यू क्या रखें जो कि ये 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे डी की वैल्यू 5 रखना पड़ेगी। तो 5 डेजेस और एक्स्ट्रा लग जाते, हमको ज़्यादा लग जाते 5 दिन। एक तो 5 दिन ज़्यादा की बात हो सकती थी और दूसरा ये हो सकता था तो टोटल कितना समय लगता, तो 40 तो वो लग रहे थे नॉर्मली और 5 ये, 40 और 5 कितना हो गया 45। तो आंसर 45 भी हो सकता है अगर हमसे पूछा जाए टोटल कितने दिन लगते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 को देखना है हम लोगों को। और जो क्वेश्चन नंबर 59 है वो हमारा एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। दोस्तों फॉर्मूले पर क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये भी फॉर्मूला प्रूव हो जाता है, ईजिली प्रूव हो जाता है। ठीक है, ईजिली प्रूव हो जाता है ये फॉर्मूला। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ये फॉर्मूला किस तरह से प्रूव करेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, अब देखिए ये जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, अगर नंबर ऑफ मैन, काम करने वाले आदमी बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब कि डेली डेली काम जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये टाइम की बात है, तो दूसरा हमको देखना है टाइम। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी के लिए लिख ले रहे हैं कि आदमी जो है वो एफिशिएंसी को डिनोट करेंगे, मतलब कि आदमी अगर बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब कि काम ज़्यादा होगा। और मैं दूसरी टाइम की अगर बात करूँ तो हमने कहा अगर ये MD और ठीक है, मतलब कि डी डेजेस तक काम कर रहे हैं और एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है ये हमने लिख दिया घंटे, मतलब कि टोटल ये जो टाइम है ना, मतलब देखिए इस पर डिपेंड करता है कि एक इंसान डेली 4 घंटे काम कर रहा है और 5 दिन तक काम करता है, तो 4 घंटे काम 5 दिन तक करा तो 20 घंटे काम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर घंटे भी बड़ा मैटर कर रहे हैं, दिन के अलावा क्या घंटे भी मैटर कर रहे हैं, तो D/H करना पड़ेगा। ये टोटल क्या है दोस्तों, हमारा ये टाइम है, और ये क्या है हमारी एफिशिएंसी है, और ये हमारा क्या है दोस्तों W है। अब अगर मैं आपसे बोलूं 1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ इस तरह से MDH/W हो जाएगा। तो ये जो आ गई दोस्तों 1 की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये चीज़ है तो हो सकता है कहीं दूसरे आदमी हो, तो आदमी दूसरे नंबर ऑफ मैन हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ कहा कि M1 आदमी थे, यहाँ पर D1 डेजेस लग रहे थे और डेली H1 काम हो रहा था। ठीक है, H1 आवर्स काम हो रहा था, हमने कहा इसके अंदर जो काम हो रहा था जाके वो W1 काम हो रहा था। तो इसी तरह से दूसरी जगह पर भी क्या हो सकता है, M2 आदमी काम कर रहे हैं D2 डेजेस के अंदर और डेली कितने घंटे काम हो रहा है, H2 आवर्स, तो और काम कितना होता है जाके इनके अंदर W2। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला बन जाता है, क्योंकि ये अगर 1 के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ये फार्मूले बन गए दोस्तों। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी फार्मूले पर है। देखते हैं हम लोग क्या बोलता है फार्मूले पर क्वेश्चन। 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बनाएगा। 5 आदमी 6 घंटे 6 दिन में 5 आदमी हैं, 6 दिन तक काम करते हैं और डेली कितना 6 घंटे काम करते हैं, तो 10 खिलौने बना लेते हैं। अब दूसरी जगह हमसे क्या बोला गया है, 12 आदमी, कितने आदमी हैं, 12 आदमी हैं और 8 दिन तक, 8 दिन है या प्रत्येक दिन जो है वो 8 घंटे काम करते हैं। तो कितने दिन के अंदर
वो कितने खिलौने की बात कर रहा है? 16 खिलौने बना लेंगे। कितने खिलौने की बात कर रहा है? 16 खिलौने। दोस्तों देखिए, काम नीचे लिखना है और दूसरा ऊपर हमको MDH मसाले जो सुना है MDH वही लिख देना है, MDH। तो मैंने यहाँ पर देखिए M यहाँ हो गया और D ये लिख दिया और H ये लिख दिया। H क्या है? 8 आवर्स। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। 8 से इसको कैंसिल करा कितना आ गया? 2, 2 से इसको कैंसिल करा कितना आ गया? 6, 6 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक, यहाँ तक बात बन गई। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो आप बोलेंगे कि अगर 3 दिन भी काम हो जाएगा इस तरह से तो हमारे 16 खिलौने बन जाएंगे। कितने? 16 खिलौने। 3 दिन के अंदर 16 खिलौने बन जाएंगे अगर डेली 8 घंटे काम हो और 12 आदमी काम करें। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है? एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर सड़क बन पाती है। ठीक है, काम हो पाया, 4.5 किलोमीटर सड़क बन पाई, मतलब काम हो पाया। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए, मतलब कि जो स्टार्टिंग में सोचा है 350 दिन में पूरा करना है, तो 350 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं, कितने और आदमियों को काम पर लगाया जाए जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, समझते हैं इसको। दोस्तों देखिए, हमें बिल्कुल जाना है हकीकत में। किसी ने क्या सोचा मुझे उससे मतलब नहीं है। 350 दिन के अंदर उसने सोचा था खत्म कर ले, लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं होता जो सोच लिया वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब उसने उसके लिए आदमी कितने लगाए हैं? 45 आदमी लगाए हैं। ठीक है, कितने आदमी लगाए हैं दोस्तों? 45 आदमी लगाए हैं। अब क्या हुआ, उसने 200 दिन तक काम करा। जब 200 दिन तक काम करा तो काम कितना हो पाया है? 4.5। ठीक है, तो ये हो गया M और ये हो गया D। अब मैं अगर H की बात करूं दोस्तों, तो जितने घंटे यहाँ पर काम हो रहा है उतने ही घंटे दूसरी जगह पे भी काम हो रहा होगा। तो H को बताने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, समझिए। ऐसा मत समझिएगा 1 घंटा काम नहीं होता है डेली। तो दोस्तों काम तो ज़िंदगी में हो ही नहीं पाएगा फिर। ठीक, हाँ। तो दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि हमको जो बनानी थी सड़क, वो बनानी थी 12 किलोमीटर। और कितने दिनों में बनानी थी? 350 दिनों में बनानी थी। ठीक है, डेज में बनानी थी। तो दोस्तों देखिए, समझिए, यहाँ पर अगर 12 किलोमीटर सड़क बनाना है जिसमें से 4.5 ही बन पाया, तो अब कितना किलोमीटर बच गया है? क्योंकि जो सड़क बनाना है वही तो हमारा काम है, तो काम तो नीचे लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो अब जो बचा है वो है 7.5 किलोमीटर सड़क बनाना है। इतना काम बचा है। अब दोस्तों देखिए, 350 दिन के अंदर बनानी थी जिसमें से हम 200 दिन खर्च कर चुके हैं। तो अब दिन कितना बचा हमारे पास में? 150 दिन बचा है। 150 दिन में बनानी है। ठीक है, 7.5 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आदमी हमारे पास में कितने थे? 45। ठीक, तो देखिए 45 आदमी लगाए तो 4.5 काम 200 दिन में हो पाया। अब वो ये सोच रहा है कि भाई साहब 7.5 मतलब कि इससे कई गुना ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है ये, और 150 दिन में बनाना है। इससे ज़्यादा काम इससे कम समय में कैसे पूरा हो सकता है? वो एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि नंबर ऑफ मैन बढ़ा दीजिए, कि आदमियों की संख्या बढ़ा दें काम करने वालों की, जिससे कि काम जल्दी हो जाए। तो दोस्तों हमने कहा कि आदमी जो थे वो 45 पहले काम कर रहे थे, तो हमने कहा M आदमी उसने बढ़ा दिए। मैंने M आदमी बोले जो कि बढ़ाए गए हैं। ठीक है, वो बढ़े हुए आदमियों की संख्या क्या है? M है। तो बस हम लोग यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। और 7.5 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 75 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा 2। 45 से ये 45 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 चला गया। ठीक है, तो आपका ये 45 प्लस का M बराबर कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हुआ तो ये दोस्तों 1 आया है। ये कितना हो गया हमारा? 100। तो हम M की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना रखेंगे? मतलब 45 में कितना जोड़ूँ जो कि 100 हो जाए? तो आप बोलेंगे 55। तो हम 55 आदमियों को और लगाएंगे जिससे कि काम हमारा समय पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आया होगा आपके दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं हम लोग। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में कोई काम पूरा करता है। ज्ञात कीजिए 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में, तो 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 20 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। MDH। ठीक है, MDH।
अपॉन W1। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को W1 लिखने की ज़रूरत तो हो जो भी काम है यहाँ पर, लेकिन काम बताया नहीं गया। ठीक, हाँ देखेंगे समझेंगे। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में करेंगे, मैंने कहा D डेज में करेंगे। अब दोस्तों जितना काम यहां पर है उतना ही काम यहां पर भी है। अगर मैं यहां पर जो भी नीचे नंबर रखूंगा वही यहां पर भी रखूंगा और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहां पर इक्वल का साइन लगाते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 16 हो गया। 16 गुणा 9 कितना होता है, 16 9 144 होता है, 144। और ये डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज जो है इतने बनेंगे जाके हमारे, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 20 सही 4/7 दिन। ठीक है, 20 सही 4/7 दिन का समय लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, चलिए दोस्तों चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 62 को। 62 क्या बोलता है, किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए। ठीक है, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। 5/6 काम किया। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमसे बोला है 5/6 काम किया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर टोटल काम कितना था 6 था, जिसमें से काम कितना हो गया है 5, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना बचा है, अभी 1 बचा है। कितना बचा है दोस्तों, 1 बचा है। तो दोस्तों इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, क्या हुआ ये हकीकत ये बात हुई है, 200 आदमियों ने 10 दिन में 5 काम कर दिया। 200 आदमियों ने 10 दिन तक जो काम किया तो उसके अंदर काम कितना हुआ दोस्तों, 5 काम हो गया। उसने बताया 5/6 का मतलब 5 काम हो गया। और ये जो 6 हमने टोटल काम कितना माना है दोस्तों, 6 माना है। तो अभी जो रिमेनिंग वर्क बचा है दोस्तों वो कितना बचा है, 1 बचा है। कितना बचा है, 1 बचा है। अब आगे क्या बोला गया, बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। अरे भाई ये बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब कि जितना भी काम हुआ था उसका, तो काम कितना हुआ था दोस्तों, 5 हुआ था। तो 5 का 2/5 काम जो है वो खराब हो गया। तो अब काम कितना खराब हुआ है, 2। मतलब कि अगर 5 काम हुआ था तो 5 में से 2 काम खराब हो गया। अगर 2 काम खराब हो गया है और करना हमको टोटल कितना काम है, 6 काम है। तो अब एक बात बताइए, समझिए, यहाँ पर पहले से कितना काम था, 1 काम बचा हुआ था और 2 ये जो खराब हुआ ये भी तो करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ इस 2 को इस काम में जोड़ना पड़ जाएगा। तो अब टोटल जो काम करना है हमको कितना करना है, 3 करना है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए तो बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। अब बारिश के बाद में सिर्फ 150 आदमी ही काम पर आ रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, मैंने कहा D डेज में होगा। तो दोस्तों 2 और 1 3 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50 से हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8। तो आप बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ डेजेस लगेंगे वो 8 डेजेस लगेंगे। 8 दिन बचा हुआ काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 8 दिन लगेंगे। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन साइड। हाँ दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। 38 आदमी हैं, 6 घंटे डेली काम करते हैं, तो काम कितने दिन में ख़त्म होता है, 12 दिन में। MDH हो गया। तो कोई भी काम है तो जिस काम को मैंने मान लिया 1, वो एक काम है जिसको इतने समय में पूरा करते हैं वो लोग। 38 आदमी 12 गुणा 6 दिनों में, 12 गुणा 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं। अब बोला क्या गया है इससे आगे, उसको हम लोगों को देखना है। क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर यहाँ पर 1 काम था तो इससे दोगुना काम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब आदमी कितने काम करने आ रहे हैं, 51 आदमी काम करने आ रहे हैं। 51 आदमी काम करने आ रहे हैं। और क्या बोला गया है, 51 आदमी काम करने आ रहे हैं और वो 8 घंटे हर एक दिन काम करेंगे। तो मैंने कहा D डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आने वाला है हमारा।
2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई 38 में करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसको कैंसिल ही नहीं कर रहा है। तो 6 8 48 का 8 हासिल लग गया 4, 6 3 18 और 4 कितने हो गए 22 बटे में 17। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है दोस्तों, डी की वैल्यू आई है। तो जो डी की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 228 बटे में 17। इसको और सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा हमारा 17 एकम 17 बचा दोस्तों यहाँ पर कितना 5, 5 के आगे 8, 17 तिया 51 बचेगा कितना अभी हमारा 5 बटे में 17। नंबर ऑफ डेजेस जो है वो 13 से ही 5/17 दिन लगेगा, 13 से ही 5/17 दिन लगेगा, जिसमें कि ये काम पूरा हो जाएगा इनके द्वारा, दोगुना काम जो है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को। 6 आदमी और 10 औरतें 360 हेक्टेयर ज़मीन का 3/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। ठीक है, 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। 6 घंटे काम करेंगे डेली और 15 दिन के अंदर जोत देंगे। 6 आदमी और 10 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 15 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे 5/12, 5/12। ठीक है, देखिए 360 से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ काम का रेशियो चाहिए होता है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ रखूंगा दूसरा मुझे यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, जो भी पूरा काम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रख लेते हैं। मतलब कि अगर पूरा काम करने को कितना है 12, तो जिसमें से काम कितना हुआ दोस्तों अभी 5, तो 5 काम हुआ है दोस्तों। अब वो आपसे पूछा जाए कि कितना काम बचा, तो आप बोलेंगे काम बचा है 7। ठीक है, 7 काम बचा हुआ है। अब 7 काम को करना ही पड़ेगा, जहाँ तक 7 ही को कराया जाएगा। देखते हैं, रीड करते हैं पहले अब हम लोग। अब अगर 2 और आदमी और 4 औरतें काम पर लगाए जाएं, ठीक है, 2 और आदमी, तो जिस आदमी कितने थे 6 से कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, और 4 और औरतें, तो अब कितनी औरतें हो जाएंगी दोस्तों 14। पहले 10 औरतें थी, अब कितनी हो जाएंगी दोस्तों 14 औरतें काम पर लगाए जाएं। ठीक है, ठीक, काम पर लगाए जाएं तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, हर एक दिन दोस्तों कितने घंटे काम हो रहा है 7 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिन में खत्म होगा अगर 2 आदमी और 3 औरतों का काम बराबर है, कितने दिन में बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा डी डेजेस में हो जाएगा। अब बचा हुए काम की मैं बात करूं तो बचा हुआ जो काम है वो कितना है दोस्तों 7 है। ठीक, और यहां पर एक बात हमको बहुत खूबसूरत सी बता दी गई कि 2 आदमियों का जो काम है वो 3 औरतों के काम के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ईजिली एफिशिएंसी निकाल लेते हैं आदमी और औरत की 3/2। मतलब कि आदमी अगर डेली 3 काम करेगा तो औरत कितना करेगी दोस्तों 2। तो m की जगह 3 रख देते हैं और w की जगह 2 रखेंगे और हमारा आंसर आने लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों हमने m की जगह पर रखा 3 और w की जगह रख दिया कितना 2। m की जगह पर 3 और w की जगह पर 2। ठीक है, और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गए यहाँ पर। ठीक, और इस 5 से ये 15 कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 6 3 18, ये 18 काम हो गया और ये कितना 20। 18 और 20 कितना होता है 18 और 20 होता है दोस्तों 38। 38 काम हो गया और 6 3 18, ये कितना हो गया 18 बराबर, ये दोस्तों इतना हो गया। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 28। 24 और 28 कितना होता है 52। अब ये क्या है इनटू डी। तो दोस्तों 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 से काटेंगे इसको कितना बचेगा 19 और 2 से इसको काटेंगे कितना बचेगा 9। अब ये कितना हो गया 2 2 कितना हो गया 4, 4 से इसको काट देते हैं कितना बचेगा 13। 19 गुणे में 13 की बात करेंगे तो आ जाएगा 171 और ये है 13, 13 से भाग करना पड़ेगा जो कि डी की वैल्यू आने वाली है। अब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करें अगर तो 13 एकम 13 बचा कितना 4, 4 के आगे 1, 13 तिया 39 बचा कितना 2, 2/13। तो आप बोलेंगे जो नंबर ऑफ डेजेस की बात आएगी तो बोलेंगे 13 सही 2/13 दिन, 13 सही 2/13 दिन लगेंगे इतना काम करने में, रिमेनिंग काम को करने में। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग देखते हैं क्या बोलता है।
एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसके लिए उसने 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चों को काम पर लगाया। 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चों को काम पर लगा दिया दोस्तों, ठीक है, काम पर लगाया, परंतु 60 दिन बाद केवल 1/4 काम हुआ। दोस्तों 1/4 काम हुआ 60 दिनों के बाद, मतलब कि 60 दिन तक अगर ये लोग काम करेंगे तो काम कितना हो पाएगा, 1/4। मतलब कि दोस्तों अगर टोटल काम कितना है 4, तो उसमें से काम कितना हो पाएगा 1, तो बचा हुआ काम कितना रह गया दोस्तों 3। तो अभी जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो दोस्तों बचा कितना है, 3 बचा है, ठीक, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब हमको ये 3 काम किस तरह से करवाना है उसको देखना है हमको, ठीक। क्या बोला जा रहा है, अब उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया। मतलब कि दोस्तों जो 30 औरत काम कर रही थी उन सबको हटा दिया, तो मतलब कि इस साइड में 30 औरत काम करने आई नहीं, ठीक है, उसने सारी औरतों को हटा दिया और 50 बच्चों को भी हटा दिया, ठीक है, और उनकी जगह कुछ अतिरिक्त आदमियों को रखा जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हमको जो काम खत्म करना था वो 150 दिन में करना था। कितने, 150 दिन में। कितने दिनों में दोस्तों, 150 दिन में। 150 दिन में खत्म करना था, 60 दिन मैंने यहां पर दे दिए, तो बचा कितना दिन, 90 दिन। अब मैं 90 दिनों की अगर बात करूं तो 90 दिनों में खत्म करना चाहिए था, लेकिन यहां पर बोल क्या रखा है, काम 5 दिन पहले खत्म हो गया। 5 दिन पहले की अगर मैं बात करूंगा तो 90 में से 5 कम कर दो, बचा कितना, 85। तो 85 दिन के अंदर ये बचा हुआ काम खत्म हो गया है। अब देखिए यहां पर एक बात और बोली गई है कि सारी की सारी औरतों को हटा दिया, मतलब 30 औरतें जो काम कर रही थी वो 30 में से हर एक औरत को हटा दिया गया, एक भी औरत यहां पर काम नहीं कर रही है। 50 बच्चों को हटा दिया गया, 75 बच्चे काम कर रहे थे, अगर 50 को हटा देंगे तो बचेंगे कितने बच्चे, 25 बच्चे। 20 आदमी पहले काम कर रहा था तो वो तो कर ही रहा है, अब उन्होंने क्या करा, उन सबकी जगह आदमियों को ही बुला लिया, कुछ अतिरिक्त आदमियों को बुलाया। तो जो अतिरिक्त आदमियों को बुलाया है वो मैंने कहा n नंबर ऑफ मेंस हैं, n नंबर ऑफ मेंस हैं। आदमी जो अतिरिक्त बुलाए गए हैं वो कितने हैं, n हैं, जो कि हर एक दिन कितना काम करते हैं, m काम करते हैं। कितना काम करते हैं, m, ठीक है। चलिए दोस्तों इस बात को हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे थोड़ी देर में। अब हमसे बोला क्या गया है एट द एंड, अतिरिक्त आदमियों को की संख्या ज्ञात करो। अब हमको क्या बताना है, अतिरिक्त आदमियों की संख्या बताना है। यदि 3 आदमी बराबर 5 औरतें और 2 औरतें बराबर 3 बच्चे, ठीक है, यहां पर हमको बोला गया है 3 आदमी बराबर 5 औरतें और 2 औरतें बराबर 3 बच्चे। तो अब अगर दोस्तों हम इसी इक्वेशन को इससे इक्वेट करें, अगर मैं यहां पर 5 बनाना चाहूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2.5 से यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है, 7.5c हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जितना 3 आदमी काम करता है उतना 5 औरत और उतने 7.5 बच्चे काम करते हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया यहां पर कि मान लिया कोई भी एक काम जो कि बराबर हो इनके, तो वो काम मैंने दोस्तों एक ऐसा नंबर माना जो कि इन सबसे पूरा पूरा कट जाए, तो नंबर मैंने मान लिया दोस्तों कितना, 15, ठीक है। अगर 3 आदमी 15 काम करते हैं तो एक आदमी कितना काम करता होगा, 5, तो आदमी की एफिशिएंसी आ गई 5, और 5 औरतें 15 करती हैं तो एक औरत कितना करती होगी, 3, और 7.5 बच्चे 15 करते हैं तो एक बच्चा कितना करता होगा दोस्तों, 2 करता होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ आई है, ठीक है। अब दोस्तों बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर कि एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, औरत की कितनी है, 3, और बच्चे की कितनी है, 2 है, ठीक है। आदमी की कितनी है, 5, और बच्चे की कितनी है, 2, और यहाँ पर n नंबर ऑफ मेंस लगाए गए हैं। जो एक आदमी है वो काम कितना करता है, 5, तो ऐसे आदमी कितने लगाए गए हैं, n लगाए गए, ठीक है, जो कि 5 काम कर रहे हैं, तो 85 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे इसको, ये कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया, ये 90 हो गया, और ये कितना हो गया, 150। 150 और 100 कितना हो गया जाके, ये 150 और ये 100 कितना हो गया, 250। 250 और 90 कितना हो गया, 340। 340 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा इसको 3, और यहाँ हम लोग ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 50, 100 और 50 कितना हो गया 150, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा 150 प्लस का 5n, जो n क्या है, नंबर ऑफ मेंस, जो हमने आदमी बढ़ाए हैं, अतिरिक्त आदमी बढ़ाए हैं उनकी संख्या है ये n, और इनटू में क्या है ये 85। तो 85, या तो 17 से काट लो, 17 पंजे 85,
और 17 दूनी 34, ये कितना हो गया 10। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक है 17 पंजे, और इसको मैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, देखिए समझना, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, ये कितना होगा 2 होगा, सॉरी कितना होगा 2। अब मैं 5 से काटूंगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 गुणा में 4 करा, कितना हो गया 12, 12 छंग 72, ये हो रहा है जाके 720, 150 प्लस का 5n। तो अगर मैं 5n की बात करूं, 5n कितना बनेगा, जाके 150 को इधर से माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 570, 570। तो n की वैल्यू जो आएगी 5 से कैंसिल करने पर ये कितना बनेगा जाके 114। तो आदमी, नंबर ऑफ मैन की मैं बात करूं तो 114 आदमी हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाएंगे, जिससे कि हमारा जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन पहले ख़त्म हो जाए, और इस कंडीशन के साथ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 114 आदमी, 114 आदमी अतिरिक्त लगाए गए हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे हम लोग। A 3/4 समय में, A 3/4 समय में B से आधा काम करता है, B से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों समझना, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि A की एफिशिएंसी A है और B की एफिशिएंसी क्या है B। मतलब कि A अगर डेली A काम करता है तो B डेली कितना काम करता होगा, B काम करता होगा, ठीक। अब बोला क्या गया है, A 3/4 समय में, 3/4 समय में, मतलब कि देखिए जो भी पहले टाइम लगता था उसकी कंपैरिजन में कितना 3 समय। देखिए अगर B को 4 समय लगता है तो A को कितना लगता है 3 समय लगता है। A 3/4 समय में, तो यहां पर ये जो कंपैरिजन कर रहा है वो B के समय से कर रहा है। तो B का समय यदि 4 है तो A को कितना समय ले रहा है, A 3 ले रहा है। तो A कितना समय ले रहा है दोस्तों, 3 समय ले रहा है, एक बात, ठीक है। B कितना लेता है दोस्तों, 4 समय, ठीक। अब बोला क्या गया है कि B से आधा काम करता है, A जो है B से आधा काम करता है, मतलब 3/4 समय में B से आधा काम करता है। तो दोस्तों अगर B 2 काम करता है तो A इसका आधा काम करता होगा। आधा काम कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। उम्मीद करता हूं, सॉरी 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। यहां पर हमने लिख लिया कितना, 1, ठीक है। 2 से हमने इस 4 को कैंसिल करा, कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। A बाय B की बात करें अगर हम, तो A बराबर अगर 2 आता है तो B बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, ठीक है। A के सामने 2 आ जाएगा, B के सामने 3 आ जाएगा। तो A की एफिशिएंसी अगर 2 है तो B की एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों, 3 हो गई। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 5 हो गई। अब अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क, तो आप बोलेंगे डेली काम करते हैं A और B मिलके कितना, 5, और A और B मिलके पूरा काम खत्म करते हैं 18 दिनों में। तो 18 × 5 करा, कितना बन गया जाके ये 90। तो आप बोलेंगे टोटल वर्क जो है वो 90 यूनिट्स है। अभी हमसे पूछा गया है कि B को कितना समय लगेगा जिससे कि ये समय पर काम को ख़त्म कर दे। तो हम बोलेंगे कि 90 यूनिट काम करना है हमको, और B की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 स्पीड है। 3 की स्पीड से जब ये काम करेगा तो 30 डेजेस लगेंगे। कितने डेजेस लगेंगे दोस्तों, 30 दिन। तो B अगर अकेले काम को करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों, 30 दिन लग जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पर आपको बस इतना सा सही से समझ लेना है, 3/4 समय में जो यहाँ पर समय की तुलना हो रही है वो B से हो रही है। यदि B का समय 4 है तो A का समय कितना है, 3। A 3 समय में B से आधा काम करता है, ठीक है। B का 4 समय में जितना भी काम होता है उससे आधा काम करता है, ठीक। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया। दोस्तों चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, और इसके बाद में आपकी छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। A B की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। A B की तुलना 5/6 समय में, A की एफिशिएंसी A है और B की एफिशिएंसी क्या है, B है। A B की तुलना, सॉरी 5/6 समय में, अगर A समय ले रहा है कितना, 5, तो B की कंपैरिजन में ले रहा है तो B कितना है, 6। 5/6 समय बोला गया, ठीक है। अगर B 6 ले रहा है तो A कितना ले रहा होगा, 5। A
क्या बोला गया है समझ लेते हैं फिर से एक बार। ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 कार्य करता है। 3/4 कार्य करता है। 3/4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब कि अगर बी 4 काम करता है तो ए कितना करता होगा, 3 करता होगा। तो बी अगर 4 कर रहा है तो बी के नीचे 4 लिख दिया, ठीक है। ए कितना करता होगा, इसी में 3 करता होगा, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है आपके सही से। अब हमको क्या कर लेना है, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेनी है। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ए बाय बी की बात कर लेते हैं अभी हम लोग। कितना बनेगा जाके, ये बनेगा जाके 9/10। अगर ए डेली 9 काम करेगा तो बी डेली कितना करेगा, 10 करेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोनों मिलके कितना करेंगे तो आप बोलेंगे 19 यूनिट, ठीक। अब अगर मुझसे बोला जाए कि टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क के लिए होगा कि डेली अगर 19 यूनिट होता है और 10 डेज में काम पूरा हो जा रहा है, कितने दिन में काम पूरा हो जा रहा है, 10 दिनों में, तो 9 × 10 कितना होता है, 190, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, पूछा क्या गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला, ए डेली देखिए काम करता कितना है, देख लेते हैं यहाँ पर सही से। ए डेली काम करता है कितना, 9 यूनिट। ए डेली काम करता है 9 यूनिट, ए की टाइमिंग की बात की गई है, और 190 यूनिट काम करना है। तो 9 दूनी 18, 2 आ गया, 9 एकम 9, 1/9, 21 सही 1/9 दिन का समय लगेगा जिसके अंदर काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से चैप्टर के साथ में। उम्मीद करते हैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा आपका, या पाइप एंड सिस्टम रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो कहने की बात ही नहीं है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। अगर काम की चीज़ नहीं है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फौरन इसको क्या कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, अगर आपसे धोखे से सब्सक्राइब हो गया है, क्योंकि क्या फालतू की चीज़ें बार बार देखना, ठीक। अगर काम की चीज़ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।